बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी बेसिकली होता क्या है? ये होता है कि साइंस दैट डील विद मेजरिंग चेंज इन पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन, जिसमें जो साइंस होती है वो ये चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, वो ये मेजर करते हैं कि पॉपुलेशन साइज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कॉज द चेंजेस, और वो वाले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से पॉपुलेशन में कोई चेंज आता है, उसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। A population consists of all the individuals of a species in a given area। पॉपुलेशन में क्या चीज़ मतलब कंसिस्ट करती है, उसमें हर तरह के इंडिविजुअल होते हैं, और लिविंग हो या नॉन लिविंग हो सारे इंडिविजुअल पॉपुलेशन में आते हैं। इनको हम जितनी भी स्पीशीज़ होंगी वो पॉपुलेशन कहलाएंगी। ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउ दोज इंडिविजुअल आर स्प्रेड ओवर द एनवायरनमेंट। अब ये डिस्क्राइब करती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है इंडिविजुअल की, और ये जो इंडिविजुअल हैं वो किस तरह से पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड हुए हुए हैं। Why is it important for scientists to describe natural population? अब कह रहा है कि क्यों ज़रूरत पेश आई कि साइंटिस्ट ने नेचुरल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किया। वो रीज़न ये थी कि टू असेस द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब वो पॉपुलेशन की हेल्थ को असेस करें, उसमें क्या इंटरचेंज आ रहे हैं, या वो किस तरह से इंडेंजर्ड हैं, थ्रेटेड स्टेटस पे, और वो किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन डायनामिक को। Group of individuals of the same species of the organism that occupy the same area using the same resources and acted upon by the same environmental factors। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। पॉपुलेशन डायनामिक क्या है? स्टडी हाउ एंड वाई पॉपुलेशन साइज चेंज ओवर टाइम, स्टडी द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन। All population undergo three phases in life cycle: growth, stability and decline। अब पॉपुलेशन डायनामिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसमें साइज़ देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, डिस्पर्सल, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ, डेथ और सुपर सर्वाइवरशिप। The characteristics of population are shaped by the interaction between individual and their environment। मतलब इसमें ये इंडिविजुअल का वही इकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, तो हमने इसका ये देखना है कि उन इंडिविजुअल, उन स्पीशीज़ का जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनका आपस में इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है। पॉपुलेशन हैव साइज एंड जियोग्राफिकल बाउंड्री। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मेजर्ड एज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। The dispersion of the population is the pattern of the spacing among individuals within the geographic boundaries। The size of a population। Density क्या है जी? Measuring density, number of the individual per unit of area at a given time। मतलब जितने इंडिविजुअल उस टाइम एक एरिया में होंगे, हम उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आइटम और ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ द paddy plants per square meter of the paddy field। Population density varies due to the limiting factors। These factors, population measuring density of the population is a difficult task। We can count individual, we can estimate population numbers। मतलब हमने ये देखना होता है कि यहाँ पे कितने पॉपुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मरदमशुमारी करते हैं, करने के लिए आते हैं, तो वही चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस एरिया में या समुद्री में कितनी पॉपुलेशन एक टाइम में है। Mark and recapture method। One way to estimate the size of the population is to capture and mark individuals from the population, release them, and then resample to see that what fraction of individuals carry marks। Dispersion क्या है? Three general pattern: clumping, uniform distribution and random dispersion। Most species live in a clumps or groups। मतलब ये क्लम्प में है, कुछ यूनिफॉर्मली हैं, कुछ रैंडमली मौजूद हैं। ये देखें, यूनिफॉर्मली मतलब प्रॉपर वे में, क्लम्प कहीं कहीं पे बना के बैठे हुए हैं, और रैंडम कहीं भी किसी भी जगह पे हो। क्लम्प डिस्पर्शन आल्सो नोन एज एग्रीगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल एग्रीगेट इन अ पैचेस caused by environment where the resource is concentrated in a patches। Other factors: mating, limited seed, dispersal for protection, reducing competition, increasing feeding efficiencies। Clump dispersion।
अब यूनिफॉर्म क्या है? पैटर्न ऑफ द इक्वली स्पेस्ड इंडिविजुअल कॉज्ड बाय द एबिलिटी टू सर्वाइव एनीवेयर इन द हैबिटेट, यूज द रिसोर्सेज फाउंड इमीडिएटली अराउंड देम, able to set up the zone of the territories or feeding, nesting, breeding. यूनिफॉर्म डिस्पर्शन क्या है जी? जैसे ये पेंगुइन होते हैं. स्पेसिंग पैटर्न बेस्ड ऑन अ टोटल unpredictability, individual in a population are spaced all over the area in a way that is unrelated to the presence of others, caused by the ability to live anywhere in a given area except they are limited to grow wherever they are first set root. Random dispersion. अब size change in a population. 3 factors determine population changes: birth, death, migration, immigration और immigration. अब कंटिन्यूस का ये पढ़ना है कि पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एबल टू चेंज ओवर टाइम, इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज यूजली ड्यू टू natality birth rate, decrease in a population size as a result of mortality. ये एक डिटरमिन करते हैं कि हम किस तरह पॉपुलेशन चेंज को फाइंड आउट करते हैं. ये इसका फार्मूला है डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एन बी माइनस टी. बी इसमें नेटेलिटी है, डी इसमें मोर्टेलिटी है, मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट. फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ पे कौन से इन्फ्लुएंसिंग करते हैं? वो है जी, ये देखें टाइम. ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ ग्रोथ कर्व. अब जो ये पॉपुलेशन ये कर्व यहाँ पे आई हुई है, ये है जी पॉपुलेशन साइज, ठीक है. एक्सपेंशनल ग्रोथ है ये, और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, मतलब जिसमें ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है. लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड स्लोड ग्रोथ है स्पीशीज अप्रोचेस कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. मतलब वो जब वहाँ पे उनको प्रॉपर फीड ही नहीं मिलेगी या प्रॉपर फूड नहीं मिलेगी, वहाँ पे उनके जो एनवायरनमेंट होता है उनका फेवरेबल नहीं होता, एनवायरनमेंट की कैपेसिटी कैरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, उनका ग्रोथ रेट होता है वो कम हो जाता है. ग्रोथ कर्व कॉल्ड एन एस कर्व बिकॉज ऑफ इट्स शेप. इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या है जी? फैक्टर दैट टेंड टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स. मतलब वो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक दें या उसे कम कर दें, उसे हम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं. ये देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की ये कर्व से शो किया हुआ है. द ग्रोथ रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो अपर लिमिट टू पॉपुलेशन साइज. मोड ऑफ द पॉपुलेशन दैट assume birth rate and death rate remain constant over time, describe an idealized population in an unlimited population, ignoring immigration and immigration. The result is exponential growth is that if b greater than d and r greater than 0. The logistic model of the population growth incorporates the concept of carrying capacity. Typically, unlimited resources are rare. Population growth is therefore regular by carrying capacity, which is the maximum stable population size a particular environment can support. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में दो चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट और कैरिंग ग्रोथ कैपेसिटी. द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ शोज द पॉपुलेशन साइज अप्रोचेज कैरिंग कैपेसिटी लेवलिंग टू एट अ कांस्टेंट लेवल. मतलब वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो पॉपुलेशन साइज बताए, उसकी कैरिंग कैपेसिटी बताए और लेवल करे एट अ कांस्टेंट लेवल तक, उसे लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट कहेंगे. और कैरिंग कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Factor influencing population density. Population density can be affected by the interaction of density dependent factors and density independent factors. डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से हैं इसमें? लिमिटिंग रिसोर्स हैं, फूड शेल्टर, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, प्रीडेशन है, स्ट्रेस है, इमिग्रेशन है. और इंडिपेंडेंट कौन से हैं? स्वेयर स्टॉर्म एंड फ्लडिंग, सडन अनप्रिडिक्टेबल स्वेयर कोल्ड स्पेल, अर्थक्वेक और कैटास्ट्रॉफिक मेटेओराइट इम्पैक्ट्स. मतलब वो इंडिपेंडेंट फैक्टर मतलब जो एकदम रैंडम से हो जाएं, जैसे ज़लज़ला आ जाते हैं या तूफान वगैरह का हो जाना. तो ये जी आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है. आगे हम मज़ीद कल को पढ़ेंगे. अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.